Good morning, class second. Today we will read our chapter number 9, the importance of freedom. इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम मतलब सबको पता है कि हमारे को जो छूट मिलती है हमें उससे खुशी मिलती है कि किसी को भी कैद करके रखना गलत होता है। तो इस पार्ट चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसी को भी कैद करके रखना पिंजरे में गलत है। Balveer was the most popular boy in the class and his locality as well. He always stood first in the class in sports too. He was a champion. As a result, he had a lot of friends. कि बलवीर जो था क्लास का बहुत स्कूल का मोस्ट पॉपुलर बच्चा था, मतलब बहुत लोग उसको मानते थे। उसके आसपास पड़ोस के लोग भी उसे बहुत अच्छे से जानते थे। क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक में आता था। स्पोर्ट्स में भी वो चैम्पियन था और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। Recently, Balveer had developed a hobby of collecting different kinds of birds. He spent most of his pocket money on buying them. कि उसकी हॉबी क्या बन गई अलग, अभी उसकी नई हॉबी बनी जिसमें उसको बर्ड्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता था। तो वो बहुत सारी बर्ड्स खरीदता था, अपनी पॉकेट मनी जितनी भी होती थी सब उसी में लगा देता था। वन ऑफ द रूम्स इन हिज हाउस एंड द वरांडा वॉज फुल ऑफ बर्ड केजेस। कि एक रूम जो उसके घर में था और वरांडा, दोनों ये जगह पूरी फुल बर्ड केजेस, बर्ड्स के जो पिंजरे होते हैं उससे भरी हुई थी। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन फीडिंग एंड लुकिंग आफ्टर देम। The amusing and looking after them, the amusing and funny moments of birds, their melodious chirping and twittering thrilled him and his friends. His house looked like a mela at all times. At if If his younger sister ever protested, Balveer turned a deaf ear to her objections. तो अब क्या बोलते हैं कि उसके रूम में और पूरा वरांदा जो था वो बर्ड्स के पिंजरों से भरा था। उसको उनका ध्यान रखना और उनको खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था। उसको अच्छा लगता था बर्ड्स के अच्छे अच्छे मूवमेंट्स, और बर्ड्स जो गाती करती थी और वो चिड़िया चींची जो करती है उसको बहुत अच्छा लगता था। और उसके दोस्त भी उससे बहुत आके मिलते थे। उसका घर हमेशा मेले जैसा लगता था, जैसे मेला कैसा होता है भरा भरा, वैसा लगता था उसका घर भी। उसकी यंग सिस्टर जो थी वो अगर कुछ भी बलवीर के सामने बोलती थी तो वो उसके सामने बहरा बन जाता था, कुछ सुनता नहीं था। हाउएवर हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज बलवीर वॉज एन ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग चाइल्ड। हाउएवर द neighbors were worried because their children spent most of their time in watching the birds. The guardians had no idea how to solve this problem. द चिल्ड्रन वर सिंपली फैसिनेटेड बाय द एंटीक्स ऑफ द बर्ड्स। अब क्या बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स को ये तो पसंद नहीं था इतनी बर्ड्स लाना, बट वो कुछ कह नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि बलबीर बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत हार्ड वर्किंग था, पढ़ाई वढ़ाई में सब चीज़ में इतना होशियार था। और उसके नेबर्स जो थे वो उसकी चिंता करते थे क्योंकि उसके बच्चे जो थे वो आज पूरे दिन उसी की बर्ड्स को ही देखते रहते थे। उनके आसपास पड़ोस के बच्चे जो थे वो उधर ही टाइम निकालते थे अपना। तो उनके गार्जियंस थे तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। द चिल्ड्रन वर सिंपली फैसिनेटेड बाय द एंटिक्स ऑफ द बर्ड्स। की बर्ड्स इतनी अलग अलग तरह की बर्ड्स और कैसी आवाज़ें करती सब करती, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था उसको देखना। वन संडे मॉर्निंग बलवीर पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट दे हैड टू विजिट अ रिलेटिव लिविंग इन द टाउन। दे वॉन्टेड बलवीर टू accompany them, but he showed his reluctance. Balveer wanted to spend the day with his friends and fowls. His parents agreed but warned him that he should not go outside the house. They would lock the main entrance as there had been frequent incidents of daylight burglary एज़ वेल एज़ चाइल्ड लिफ्टिंग। कि अब क्या बता रहे हैं, एक संडे की सुबह बलवीर के जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमको पास ही के टाउन में जाना है रिलेटिव के घर पे घूमने के लिए, तो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन बलवीर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो बोलते ठीक है तुम घर पे रह लो। तो बोलता है मेरे को पूरा दिन अपना घर पे दोस्तों और इनके साथ निकालना है, तो इसलिए तो उसके पेरेंट्स हाँ बोल देते, लेकिन वार्निंग क्या देते हैं कि तुम पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो मेन एंट्रेंस वाला जो मेन गेट होता है हमारा, उसके घर के बाहर लॉक लगा के चले जाते हैं, उन बच्चों को बंद कर देते हैं अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल बच्चों को भी लोग घर से उठा करके ले जाते हैं, बच्चों की चोरियाँ होती हैं और इसके अलावा भी और चोरियाँ होती हैं दिन दहाड़े, तो वो ना हो इस वजह से वो उनको छोड़ के जाते हैं। बलवीर अग्रीड मोस्ट विलिंगली टू अकम्पनी विद देयर ऑर्डर्स एंड कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स होम। हिज मदर प्रिपेयर्ड फूड फॉर बलवीर एंड हिज फ्रेंड्स एंड लेफ्ट होम एट 10 AM आफ्टर लॉकिंग द हाउस। कि सुबह सुबह जो होता है सब अपने वो दोस्तों को जितने भी ऑर्डर्स होते हैं घर पे उन सबको, सारे दोस्तों को सबको बुला लेता है और जितना भी खाना वगैरह बनवाना होता है सब कुछ कर लेता है। और उसकी मम्मी जो है पूरा बलवीर के लिए और उसके दोस्तों के लिए खाना बना करके सुबह 10 बजे जो है उनको लॉक करके घर के बाहर और निकल जाते हैं। For Balveer and his friends, it was a great day because there was no one to stop them for having fun and frolic. They sang and danced, played and jumped as they liked. At 1 p.m., they rummaged through the refrigerator and kitchen drawers and ate their full. Then they watched the activities of the birds. They enjoyed their chirping and fluttering.
ऑफ विंग्स। कि अब क्या बता रहे बलवीर और उसके फ्रेंड्स जो थे उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और अब वो आराम से खेल कूद सकते थे, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। तो नाचे, वो गाए, जंप किया, जैसे भी खेलना था सब खेले। 1 बजे उनको भूख लगी, सब लोग किचन में गए, रेफ्रिजरेटर के आसपास जितना खाना वाना था खा करके फुल हो गए। उसके बाद वो वापस बर्ड्स की एक्टिविटीज़, बर्ड्स क्या कर रही है उनको देखने लग गए। उनको उसकी चींची जो और उसके पंख हिला के फड़फड़ा रही थी वो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। Gradually the pleasure began to wear off. Soon it was 3 p.m. The younger ones got tired of all this and wanted to go home. To their disappointment, the house was locked from the outside. Some of them peeped out of the window bars while the others waited. Once again they engaged themselves in playing hide and seek, but they too did not entertain them for long. कि क्या बता रहे हैं कि अब ये जो मज़ा था इनका धीरे धीरे कम होने लग गया। जैसे ही 3 बजे तो सब बच्चे जो थे थक गए थे और घर जाना चाहते थे, लेकिन घर का गेट बाहर से लॉक था और कोई खिड़की जो थी उस खिड़की पे भी किसी ने जो थी पीप कर रखा था, यानी सूसू कर रखी थी। तो वो जो थे सब लोग बाकी के वेट कर रहे थे और बाकी लोगों ने फिर अपना मन बहलाने के लिए अपने आप छुपन छुपाई खेलने लग गए, सब कुछ करने लग गए, लेकिन ज़्यादा देर तक इन्जॉय नहीं कर पाए, वापस बोर होने लग गए। इट वॉज 4 PM येट देर वॉज नो साइन ऑफ बलवीज पेरेंट्स। 4 बज गए थे लेकिन अभी तक उसके पेरेंट्स नहीं आए थे। फॉरगेटिंग एवरीथिंग द चिल्ड्रन वेटेड साइलेंटली फॉर देम टू रिटर्न। अब चुपचाप बच्चे इतने थक गए थे कि इंतजार कर रहे थे उसके पेरेंट्स आ जाए और हमको गेट खुल जाए। Balveer initiated a quiz from a magazine while the other quest the answers. This was time passed and soon it was evening. Now they all looked towards the road, but it was deserted. Balveer tried his best of pacify them, but some had tears in their eyes and some were on the verge of crying. All of a sudden, Balveer's eyes fell on the cages. He felt he too was like the birds in the cage. कि अब क्या बता रहे बलवीर ने फिर उनको एंटरटेन करने के लिए क्विज़ खेलना शुरू कर दी, पहेलियाँ बुझाना, और सब बाकी के लोग उसका आंसर देते। जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता गया, शाम हो गई। तो शाम को सब लोगों की निगाहें रोड पे थी कि कब बलवीर के पेरेंट्स आएंगे। कुछ लोग तो बस रोने की यूँ थे, आंखों में आंसू थे कि बस अब घर जाना है। सब लोग रोने की कगार पे थे कि बस अब घर जाना है, कि अब नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे इतनी देर बंद, और अब अपने अपने घर जाना है। तो उसकी नज़र कहाँ जाती है? बलवीर की आंखें जाती है अब केजेस पे, पिंजरों पे, कि हम भी अब ऐसे ही हो गए हैं कि किसी पिंजरे में कैद हो, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, एक घर में कितनी देर रहें। तो उसको एहसास होता है कि हम भी इन बर्ड्स की तरह हैं जो पिंजरे में बंद है। At about 7 p.m., Balveer's parents returned. They had been caught in a traffic jam and were therefore delayed. The children became with joy on their arrival. As soon as the front door was unlocked, the children rushed to their homes. कि 7 बजे बलवीर के पेरेंट्स घर आते हैं, वो ट्रैफिक जाम में फंस गए होते हैं, इसलिए उनको इतनी देर हो जाती है आने में। और बच्चों का अब जो खुशी जो थी वो बढ़ गई थी उनके आते ही, क्योंकि उनको घर जाने को मिलेगा। जैसे ही गेट खुला, लॉक खुला, सारे बच्चे अपने घर की ओर भागे। द नेक्स्ट मॉर्निंग बलवीर गॉट अप अर्ली. He set free all the birds. When his mother asked the reason for the sudden change, Balveer explained, Mummy, yesterday for the first time I learned what it was like to be imprisoned. We were intense the house for some hours. Imagine the distress of the birds who are caged all the time, so I have freed them. कि अब क्या बता रहे हैं? सुबह सुबह, अगली ही सुबह बलवीर जल्दी उठ जाता है और सारी बर्ड्स को छोड़ देता है खुले में। तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अचानक से तुम में ये चेंज कैसे आ गया? जब हम बोलते थे तब तुम तो सुनते नहीं थे। बोला, मम्मी मुझे कल एहसास हुआ कि हम तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए, इतना थोड़ी देर के लिए बंद थे, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ घर में, तो हमको उसका जो डिस्ट्रेस है वो समझ आ रहा है कि कैसे वो ऑल टाइम पिंजरे में रहती, तो उनके साथ क्या होता होगा, इसलिए मैंने उनको सबको फ्री कर दिया। His mother embraced him most affectionately and said, Thank God you have realized the importance of freedom. Here, have not you? Yes. Balveer nodded his head with a smile and ran outside. उसकी माँ बहुत खुश होती है और बोलती, थैंक गॉड तुम्हें रियलाइज़ हुआ तुम्हारी बात का कि फ्रीडम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कि वो बोलता है हैव नॉट यू, फिर बोलती है समझ आया ना तुमको, तो बोलता है हाँ, और गर्दन हिलाता है अपनी और एक स्माइल के साथ वापस बाहर भाग जाता है। ये हमारा चैप्टर था क्लास। इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये जो है हम लोगों के कुछ वर्ड मीनिंग्स ही नोटबुक में कर लीजिएगा। ये आंसर्स सारे लिखे हुए हैं।